हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग का पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस करते हैं। देखिए पास्ट एग्जाम एनालिसिस में पिछले कुछ एग्जाम्स का एनालिसिस किया जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जो है इस चैप्टर से पिछले 11 अटेम्प्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले 11 अटेम्प्ट में से 10 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग हर बार आ रहा है। 11 में से 10 बार मतलब हर बार क्वेश्चन इसमें से आ रहा है लगभग, और 4 नंबर का इसका एवरेज है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से लगभग हर बार, इसमें से तो हर बार आ रहा है, 11 में से 11 बार पूछा गया है, 6 नंबर का एवरेज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 10 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 7 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 10 बार क्वेश्चन आया है 11 में से और 5 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से 9 बार क्वेश्चन पूछा गया 11 में से और 4 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है, 9 में ए है, तो इसमें से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया 11 में से और 6 का एवरेज आ रहा है। इसके बाद में 9B है, ये जो है आपसे ये भी 9 बार पूछा गया है और ये 9 बार पूछा गया और इसका 5 का एवरेज आ रहा है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 10 है, कंपनी ऑडिट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 12 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 11 है, ऑडिट रिपोर्ट, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और 7 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 12 है, बैंक ऑडिट, जो है 6 मार्क्स का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और इसके बाद डिफरेंट एंटिटी की जो ऑडिट है, उसमें से ए है गवर्नमेंट ऑडिट और लोकल बॉडीज की ऑडिट है, इसमें 3 मार्क्स का एवरेज है और ये 11 में से 7 बार पूछा गया है। एनजीओ का जो ऑडिट है वो केवल एक ही बार पूछा गया है, उसका एवरेज 0 आ रहा है। और मिसलेनियस ऑडिट है, वो एवरेज 4 आ रहा है और 10 बार पूछा गया 11 में से। और लास्ट में है डी, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का 6 बार क्वेश्चन पूछा गया 11 में से और 2 मार्क्स का एवरेज है। और लास्ट में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं ऑडिट में, तो इसका एवरेज 1 है, 1 नंबर का एवरेज है और 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। शुरू के 2 अटेम्प्ट को हमने एवरेज में भी नहीं लिया है क्योंकि यहां से पैटर्न चेंज हो गया था। हमने लास्ट वाले 9 अटेम्प्ट्स को एवरेज में लिया है। यहाँ पे 90 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आता है और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। इस तरीके से टोटल 120 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 100 करना होता है। ऑब्जेक्टिव तो आपको 30 में से 30 ही करना है, लेकिन जो ये सब्जेक्टिव है 90 का, इसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है। ये हमारा पास्ट एग्जाम एनालिसिस था। अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है देखिए, जिसमें हम पूरे सिलेबस को एबीसी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी जो होता है आसान होता है, स्कोरिंग होता है। बी कैटेगरी जो होता है वो एवरेज होता है, स्कोरिंग भी एवरेज होता है, टफनेस भी एवरेज होती है उसकी। और सी कैटेगरी थोड़ा टफ ज्यादा होता है और स्कोरिंग कम होता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और कैसे शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी काम करती है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए कैटेगरी तैयार करनी होती है, उसमें पूरा कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तब हम बी कैटेगरी पे जाते हैं। फिर जब बी में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है तब हम सी कैटेगरी पे जाते हैं। इस स्ट्रेटजी को हम शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी बोलते हैं, क्योंकि यदि हमने ए कैटेगरी भी अच्छे से तैयार कर ली तो डेफिनेटली हम पास हो जाएंगे। इसलिए हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमें इतनी बढ़िया तैयारी करनी होगी कि उसमें से कोई मार्क्स नहीं काट पाए। तो हम जितना पढ़ें कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा 100 नंबर का पेपर तैयार कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 100 नंबर का पेपर तैयार करने के बाद भी उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बिलो 40 रह जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा 100 नंबर का तैयार भी नहीं करते हैं तो भी उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि वो जितना पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी काम करती है और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हजारों स्टूडेंट अब तक सीए बन चुके हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन नॉर्थ इंडिया में हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये टेस्टेड है। ये सब चीज क्या है, ये क्या दर्शाती है, ये क्या शो करती है कि टेस्टेड चीजें हैं ये। तो बिल्कुल सारी चीज प्रॉपर्ली रिसर्च करके तैयार करी गई है, टेस्टिंग की हुई है। तो आप आराम से इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, इसको फॉलो करें, इसका ढेर सारा फायदा आपको मिलने वाला है। आइए हम चलते हैं, समझते हैं इसको। अब हमने पास्ट एग्जाम एनालिसिस का एबीसी एनालिसिस देखते हैं। तो एबीसी एनालिसिस देखिए, यहाँ पर जो पहले एबीसी एनालिसिस आया था
ये 21 फरवरी 2022 को जो एबीसी एनालिसिस आया था वो हम देखते हैं कैसा रहा। वो कैटेगरी ए में से 72 मार्क्स का एस्टिमेटेड था और 68 मार्क्स का पेपर मई 2023 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें आया है। और कैटेगरी बी में 24 मार्क्स का एस्टिमेटेड था और 21 मार्क्स का अभी लेटेस्ट एग्जाम मई 23 में आया है। ए प्लस बी का देखते हैं तो 96 का एस्टिमेटेड था, 89 मार्क्स का इसमें से आया है। और सी कैटेगरी में से 24 मार्क्स का एस्टिमेटेड था, 31 मार्क्स का आया है। तो आप देखिए लगभग जो एनालिसिस है सही जाता है, क्योंकि जो एनालिसिस होता है उसका बेस होता है पास्ट एग्जाम। ये जो एबीसी एनालिसिस होता है उसको पास्ट एग्जाम के बेस पे तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी लगभग ठीक बैठती है। अब हम चलते हैं आगे। ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी कौन कौन से चैप्टर्स लिए गए हैं देखिए। ए कैटेगरी में हमने कंपनी ऑडिट रखा है, 12 मार्क्स का एवरेज है। आपको पता है आसान है, आपका फेवरेट चैप्टर भी होगा। और 12 नंबर का एवरेज है और हर बार पूछा जा रहा है। इसके बाद में है चैप्टर नंबर 1 नेचर है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये भी इजी चैप्टर होता है, बहुत इजी चैप्टर होता है। 4 मार्क्स का एवरेज है और 10 बार पूछा गया 11 में से। इसका चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो 6 नंबर का एवरेज है, हर बार पूछा जा रहा है और चैप्टर भी आसान है ये। इसके बाद में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 है, वो 10 नंबर का है और हर बार पूछा जा रहा है। ये भी बहुत मतलब आसान ही पड़ता है चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 है, ये 5 मार्क्स का एवरेज है और 11 में से 10 बार पूछा गया है। इसका चैप्टर नंबर 7 है, ऑडिट सैम्पलिंग है, 3 मार्क्स का एवरेज है, हर बार आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, 4 नंबर का एवरेज है, 9 बार पूछा गया है। और चैप्टर नंबर 11 है, ऑडिट रिपोर्ट्स है, 7 मार्क्स का एवरेज है और 11 में से 11 बार हर बार आ रहा है। ऑडिट रिपोर्ट भी आसान टॉपिक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाई चांस पूछा जाता है तो 1 नंबर का एवरेज है। इस तरीके से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 52 मार्क्स का इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन आ रहा है और उसका प्रोपोर्शनेट करके हमने लिया 17 नंबर, प्रोपोर्शनेट करके हमने लिया 17 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने का चांसेज है इसमें से। ऐसे मिलाकर टोटल 69 मार्क्स का पेपर ए कैटेगरी में से आने का उम्मीद है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं बी कैटेगरी में। देखिए बी कैटेगरी में रखा गया है बैंक ऑडिट को, 6 मार्क्स का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में 5 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का एवरेज है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और चैप्टर 4 जो है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल 7 मार्क्स का है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। टोटल 18 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है। प्रोपोर्शनेट करके हमने लिया 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने का है। तो 24 मार्क्स का एस्टिमेटेड है कि कैटेगरी बी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी सी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज जो है उनकी ऑडिट है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज ये हैं, ए बी सी डी 4 एंटिटीज होती है। इसमें से देखिए आप 3 मार्क्स, 0 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स है। तो ये सी कैटेगरी में रखा गया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑडिट है उसमें से ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम एंड P&L आइटम इनको रखा गया है सी कैटेगरी में, 6 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो ऐसे 20 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है और प्रोपोर्शनेट करके लिया हमने 7 मार्क्स। तो ऐसे 27 मार्क्स का पेपर सी कैटेगरी में से आने की उम्मीद है। तो ये आपने देखा एबीसी एनालिसिस। देखिए एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके हजारों स्टूडेंट अपना कैरियर बना चुके हैं, सीए बन चुके हैं। हर बार नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन आ रहे हैं और एबीसी एनालिसिस का फायदा बहुत मिल रहा है, क्योंकि हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है जो कि पूरा 100 नंबर की प्रिपरेशन करके जाएं और हमारे मार्क्स बिलो 40 रह जाएं। हमें वो स्टूडेंट बनना है जितना हम पढ़ के जाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ के जाएंगे। हम 70 नंबर की तैयारी भी करके जाएंगे तो 65 नंबर लेके आ जाएंगे, 65 लेके आ जाएंगे। हमें वो स्टूडेंट बनना है जितना पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम पास करेंगे। ये अच्छा, ये फाइल्स बता देते हैं आपको कहां मिलेंगी। ये जो पीडीएफ फाइल्स है आप हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से ले सकते हैं और हमारा ऐप है मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप। मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप पर भी ये फाइल्स अवेलेबल हैं और वीडियो भी अवेलेबल है, वहां जाकर भी होम पेज पर आप ले सकते हैं। देखिए आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, जो पोर्शन पढ़ के जाएं उसमें पूरा पूरा स्कोर करें। यही स्ट्रेटेजी हमेशा आपको पास कराती है, आगे बढ़ाती है। इन्हीं मतलब ये मेरी बेस्ट विशेष है कि आप अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाएं। ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए बेस्ट स्कोर पर पहुंचे, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। ओके, ऑल द बेस्ट।